वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति का तीसरा भाग है। चलो तो शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल पढ़ते हैं। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? देखो, इसमें हम क्या करते हैं, जो शेषफल दे रखा है ना, और उससे 7 से भाग दे देंगे। 7 चौक 28 और 4, इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 4। कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पे 115 शेषफल देती है। 115 देती है और बचता कितना? 35। इसे 35, तो 35 दिया 105, बचे कितने? 10। तो 10 ऑप्शन बी। अगला कह रहा है 289 करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। तो 22 का मान क्या है? तो 22 का मान कितना हो जाएगा? 18 में 17 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा। क्या शेष कितना बचेगा? एक ही शेष बचेगा। तो इसमें कहाँ है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 में है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल कितना होगा? 29 को 8 से विभाजित करेंगे, 8 या 24, तो इसमें 5 जो है शेष बचेगा। तो पूर्णांक को 4 से 25 से विभाजित करने पर शेष 45 होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 17 दूनी 34, तो 11 इसमें बचेगा, है ना, क्योंकि 45 में जब 17 से भाग देंगे तो कितना है ना, 2 बार चला जाएगा, और यहाँ 17 दूनी 34 हो जाएंगे, और 45 से 34 माइनस करेंगे 10 बचेंगे, उस पर 11 बचेंगे। विभाजक भागफल का 10 गुना है। देखो, जो भागफल का विभाजक जो है ना, भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। और शेषफल कितना दे रखा है यहाँ पर? 40। तो 40 का 5 गुना कितना हो गया? यानी 200। इसका क्या था? वो 10 गुना था। भाजक का 10 गुना, यानी कि संख्या कितनी बचेगी? 200। इसका 10 गुना 20 होंगे, सॉरी, ये 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना था? 20 संख्या कितनी? 20। ये 20 क्या है? ये विभाजक है, और 20 क्या है? ये भागफल है। इससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। भागफल निकालना है ना, 10 का भाग लगा के, क्योंकि ये 10 गुना है। ये 10 गुना है ना, 10 गुना करेंगे तो 200 हो जाएंगे, प्लस शेष है 40। तो आंसर कितना होगा इसका? 2 दूनी 4, 4040। ये आंसर हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, 175 से विभाजित किया जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा? देखो, 25 से विभाजित करवा रहा है कितने? 132 को। 25 छिक्के 25 पंजे 125, तो ये 7 जो है आंसर हो जाएगा। 7 क्या बचेंगे? शेषफल। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। 13 से भाग देने पर कितना मिलेगा? अब 17 से डायरेक्ट 13 का माइनस कर दो, बचेगा कितना? 4। तो यही आंसर हो जाएगा 4। एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 होता है। 31 से किया जाए तो शेषफल कितना होगा? अच्छा, 31 से भाग लगाएंगे, 31 दूनी 62, बचे कितने? 3, और आंसर हमारा 3 हो जाएगा। कह रहा विभाजन के एक प्रश्न में भाजक का भागफल 4 गुना है और शेषफल का दुगुना। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो ऑप्शन में क्या है वो देखना है। भाजक बराबर कितना हो? क्या हो गया? भाजक बराबर भागफल गुणा 4, हाँ या ना? ये हो गया बराबर किसके? ए के। भागफल की बात करूँ मैं, ये बराबर ए के हो गया। और ऐसी अगर भाजक की इसकी बात करूँ मैं, तो ये शेषफल गुणा 2 बराबर किसके हो गया? ए के। इन दोनों की वैल्यू निकालूँ, भागफल की कितनी हो जाएगी? a/4, शेषफल की a/2। क्या मैंने अब मैं सूत्र में लगा सकता हूँ, फॉर्मूला में। फॉर्मूला जानती हैं आप? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब इसमें लग दीजिए वैल्यू क्या है। भाजक क्या हमारे पास? भागफल हमारे पास क्या है? भागफल है हमारे पास भाज्य, देखो यहाँ में बी दे रखा है, मैं बी, ओके। और भाज्य हमारे पास क्या? भाजक हमारे पास क्या है? ए। भागफल हमने निकाला था a/4 प्लस a/2। तो ये इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 2 पे कर दें, तो ये जोड़ कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से कौन सा सही बैठेगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए हमारा कॉमन आ जाएगा, ए को हम रखेंगे बाहर,
तो ये यहाँ पर रहेगा ए, क्योंकि ये स्क्वायर में जाएगा, यहाँ +2 रहेगा, यहाँ पर हमने 4 किया हुआ है, ये इधर बी है तो बी उधर चला जाएगा, इधर बी इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, है ना जी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब सही कर, बस इसको हल करना देख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाएगी योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, 307 से भाग लगाने की कौन सी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही होती है ना 4 अंकों की। कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना होगा 21 9, कितना बचा 8 9 और ये कितना 7 789, 2 बार जाएगा, कितना बचा 14 6, कितना बचेगा 5 7 1। 307 में से 175 माइनस कर दें, कितना बचेगा 132। ऑप्शन में है कहीं। कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है, और स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो कितना आएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो 4 आएगा, कहाँ पर है डी ऑप्शन हो जाएगा। वो कह रहा है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 आता है और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 19 से 12 माइनस कर दो, कितना 7 बचेगा, है कहीं ऑप्शन में, ये ऑप्शन है। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता होगा। तो 345 लिखिए इधर, भाग लगाइए 999 वो 9999 में, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। जब भाग लगाएंगे इसे तो 1 बार 2 से कटेगा और 2 से कितनी बार जाएगा 690, ये कितना होगा 9 0 3, कितना जाएगा 8 बार, कितना हो जाएगा 8 8 5 40 की 0, 8 चौक 32, 36 का 6 हासिल 3, 8 3 24 और 3 27 27 60, बचेंगे कितने 9 3 3। 345 से अगर हम -300 भी कर दें बचेंगे कितने 6, और यही ऑप्शन में। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में कर लेता, उत्तर 24 था, सही उत्तर बताइए। देखो पीछे से चलेंगे, पीछे से पहले 24 उठा लिया, उसके बाद हमारे पास 63 है, 63 उठा लिया, भाग में हमने इसके बाद 36 दे दिया, है ना। काट वेटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 दूनी 3 एकन 3 एकन 3 दूनी पलट गए भैया, 12 दूनी 24 21 दूनी 42। ऑप्शन कहाँ पर है, विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें 36 हो तो भाज्य कितना होगा। शेषफल का 5 गुना है, शेषफल 36 है, 36 × 5, हाँ या ना, 5 6 30 की 0, 5 दिया 15 3 18 180। वो कह रहा 12 गुना है इस भागफल का, तो जो हमें क्या चाहिए, हमें भाजक चाहिए, विभाजक चाहिए ना, हमें भाजक चाहिए, तो 12 से भाग लगा देंगे इसमें तो भाजक निकल जाएगा। 12 × 12 12 5 60, 15 हो गया, तो ये हुआ 180 × 15 प्लस कितना है शेषफल 36, और आपस में करेंगे आप इनकी तो ये हो जाएगा 2700 प्लस 36 बराबर 2736 जो है ऑप्शन में कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा कि 288 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है, 18 शेष बचता है, कुछ ऐसी संख्या है हमारे पास होनी चाहिए, यानी 18 अगर माइनस कर दें तो 210 वो संख्या है, इसमें से 18 माइनस कर दे 200 संख्या जो पूर्ण तरह विभाजित है, और वो किससे विभाजित है वो यही तो पूछ रहा है। तो फैक्टर करिए 2 से, 2 1 2 2 0 0 2 पंजे 3 3 9 3 पंजे 7 पंजे 35, 2 अंकों का सबसे, तो भैया 35 ही सबसे बड़ा है फैक्टर से, तो 35 आंसर हो जाएगा। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल 2 आएगा। देखो ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी कैसे। n को मैं कोई ऐसी संख्या मान लेता हूँ, n बराबर मैंने 7 माना, अगर मैं 4 से इसमें भाग लगाता हूँ तो 3 शेष बचेगा, हाँ या ना, क्योंकि 4 में एक बार जाएगा 3 बचेगा, कह रहा 3 शेष बचेगा। अब वो कह रहा 2n कर दे, तो 7 को मैंने माना 2 तो है ही है, इसको भी 4 से विभाजित करूँगा, 14 को अगर मैं 7 से विभाजित करूँगा तो 14 को 7 वो सॉरी 4 से, तो 4 3 12, कितना शेष बचे 2, और ऑप्शन कह रहा विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। 18 48 को हम गुणनखंड में करेंगे, और गुणनखंड कितने होंगे इसके, 2 दूनी 2 चौक, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 2 छिक्के 2 दूनी, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 2 तिया 2 एकन, फिर 3 से कटेगा 3 7 21 3 7 21, फिर 7 से कटेगा 11, ये गुणनखंड हो गए इसके। गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 11,
ये गुणनखंड हो गए। तो कह रहा है कि पहला कितना बनेगा, 3 गुणा 7 हो जाएगा एक तो, है ना, 3 गुणा 11 भी हो जाएगा, 3 गुणा 11 भी हो जाएगा, है ना, ये 3 गुणा 11 हो जाएगा। और कुछ है, एक 3 गुणा 11 हो जाएगा, 3 गुणा 7 हो गया, एक 7 गुणा 11 हो जाएगा, 7 गुणा 11 हो जाएगा, एक जो है 3 गुणा 7 गुणा 11 ये हो जाएगा। तो कितने बने, 1 2 3 4, ऑप्शन में कितने, 4। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। इसके 2 अंक उठाएंगे 25 विभाज्य नहीं, इसके 2 अंक उठाए 25 विभाज्य नहीं, ये है तो यही ऑप्शन है। कैसे, जिसके 2 आखिरी अंक आखिरी अंक 25 से विभाज्य हो जाए वो संख्या क्या होती है, 25 से भाज्य होगी। ठीक है। 61 कह रहा है 2 संख्या गुणनफल 15 75, 15 75 है। कह रहा है कि 9 गुणा 7, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 7, 9 गुणा 7। अब बस कर दीजिए, कोई सा भी काट दिए, किसी से भी काट दिए। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मैंने तो 7 दूनी 14, 7 पन्ने 35, 55 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5। और आंसर कहाँ है, 5। पूछ क्या रहा है हमसे, दो संख्या को योगफल, दोनों संख्या को योगफल। तो ये 5 एक्स की वैल्यू है, तो 9 पंजे 45 प्लस 7 पंजे 35, 50 ये 80, और 80 ऑप्शन में है कहीं, सी, यानी 80। नाउ जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। जब 13 से गुणा किया जाता है तो 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। सभी अंक 9 के होते हैं, तो 1 2 3 4 जितने भी हैं लिख लेते हैं। 13 से हम भाग लगा दें, हाँ है ना, तो पहले में जाएगा 13 सत्ते 91, बचे 8 9, 13 छिक्के 78, बचेगा 1 11, तो ये भी ले लिया। अब ये लेंगे हम 9, 13 सत्ते 13 निम्मा 117, बचे कितने 2, ये वाला 9 भी उठा लो, 13 दूनी 26, बचेगा 3, 13 तिया 39, ऑप्शन 923 डी। कह रहा 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम मूल क्या होगी। इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये 567 है ना, इससे भाग लगाएंगे किस में, 58701, इसमें भाग लगाएंगे। इसके निकटतम पूछा तो निकटतम के लिए सबसे पहले भाग जाएगा एक बार 567, और ये बचेंगे 0 2, भागने जाने की 0, ये तालिया 1, और उसके बाद हम इसमें 3 बार भाग जाएगा। ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 का 1, 3 छिंग 18, 2 0 15 17, तो ये बचेगा 0 0 3 300। इसका मतलब है, इससे मतलब है 567 का निकटतम कितना हो गया, 104। इसका निकटतम पूछा है ना। अब इसका निकटतम को निकालेंगे हम, इसको 4 से भाग लगाएंगे, 4 सत्ते 28 का 8, 4 24 26 20 22, 1 2 3 0 0, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 की 0, 5 0 0, सॉरी 5 की क्यों, 1 से जाएगा ना, तो ये 7 आएगा यहाँ, 7 7 6 5, ये हो जाएगा 8 6 9 8 5, 58 958। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 आता है। संख्या का योग होगा उनका। देखो ए गुणा बी का जो है गुणनफल कितना आ रहा है, 9375, ये तो उनका गुणनफल है। वो कह रहा है कि 15 क्या आता है, भागफल आता है। अगर ए में भाग बी का लगता है तो क्या आता है, 15 आता है। कर देंगे तो ये ए बराबर वो संख्या ए की जो होगी 15 भी हो जाएगी। ए का मान यहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे इस वाले में। तो ये हमसे पूछा है, तो 15 बी इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, 9375, यानी इसमें हम भाग लगाएंगे 15 का, काट देंगे 15 से, है ना, इसे 15 से काट देंगे, तो इसे काट देंगे, तो ये हो जाएगा 15 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 15 दूनी 30, 15 75, ओके 625 आ गया। ये 625 जो है अगर स्क्वायर में करूँ तो किसका स्क्वायर है 625, भाई ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
तो बी से बी स्क्वायर से स्क्वायर कैसे, बी बराबर कितना है हमारा 25। अब वो पूछ हमसे क्या रहा है, तो संख्या का योग पूछ रहा है। ओके, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25, 375, और ए बराबर क्या होगा 375, है ना। इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ 25 और 75, तो ये हो जाएंगे 400। ऑप्शन में कहीं है क्या, सी। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 11,520 और उनका भागफल, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। नाउ इसमें ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11,520 अपॉन क्या 5 है, 5 से काट देंगे इसको हम, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, भागने जाने की 0, 5 चौक 20, 5 से कटा तो इसे हम 9 से भी काट सकते हैं, 9 दूनी 18, दूनी 18, पंजे 9 पंजे 45, 54, 256, 256 किसका वर्ग है, 16 का। 16 क्या है, एक्स बराबर कितनी आ गई 16, तो एक तो होगी 16 निम्मा, 16 एक्स की वैल्यू 16 आ गई, तो एक गुणा करेंगे 9 गुणा 16 और एक गुणा 5 गुणा 16, 16 पंजे 80, एक 80 हो गया हमारा, और 16 निम्मा 144। इसको अगर माइनस कर देंगे, 80 माइनस कर देते हैं हम इसमें से, तो ये बचेगा 20 64, और ये ऑप्शन में है कहीं बी ऑप्शन। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल विशेषफल प्रत्यक्ष है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व 3 आता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो पहली कंडीशन कह रहा है 20 से हम भाग लगा रहे हैं, ए में लग रहा है 3 ए में, और 6 आ रहा है, और इसके नीचे भी 6 आ रहा है। दूसरी कंडीशन कह रहा है ए से भाग लगा रहे हैं, 5 बी में भाग लगा रहे हैं, इधर 2 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है। समझना बात को, आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भागफल गुणा भाजक, भाजक प्लस शेष, है ना। इन कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो भाज्य क्या है इसमें 3a बराबर, और इसमें ये क्या हो जाएगा, भागफल कितना है 6, तो 6 भी हो जाएगा, ये 6 भी प्लस, और ये शेष कितना 6, ये हो जाएगा। इधर की बात करें हम तो ये कितना 5 भी बराबर कितना हो जाएगा, 5 भी बराबर हो जाएगा 2a प्लस 3, है ना। इतनी बात क्लियर है। ओके, नाउ अगर हम इसकी काटा पीटी करें तो 3 से सब कट जाएगा, तो a बराबर 2b प्लस 2, इसे काट सकते हैं क्या, नहीं, ये 5 भी बराबर। ओके, हमारे पास a का मान है, ये है, तो या तो इधर a का मान रख दें या b में b का मान रख दें, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे 5b बराबर a का मान इधर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2 प्लस 3, है ना। 5b बराबर 4b प्लस 4 प्लस 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b बराबर 4b, और ये हो जाएगा प्लस 7, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 7। b की वैल्यू आ गई, a की निकाल सकते हैं, अरे a की तो निकली जाएगी, a बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 2 16, a बराबर 16। अब पूछ क्या रहा है, a और b की वैल्यू हमारे पास है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें है कहीं 16, ऑप्शन सही है। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, जैसे 37 37, 63 63, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होती है किससे, है ना। तो 3 की जो अंक वाली संख्या है उससे विभाजित होगी, 101 से हमेशा विभाजित होगी। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 या 678 678 आदि, तब इस तरह की बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ पर हमने 1 माइनस कहते हैं, यहाँ पर हम 2 कर देंगे, हमेशा किससे विभाजित होगी, 1001 से विभाज्य होगी। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल जो 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। छोटी संख्या बताइए। बड़ी संख्या मैंने a मान ली, छोटी संख्या b मान ली, बराबर 3, a बराबर 3b, है ना। और 3 भी हो गया। कह रहा है a गुणा b बराबर कितना है 60 75, 3 भी इसकी और b बराबर कितना है, तब भी तो 60 75 है। 3 से इसे काट देंगे
ये कितने से जाएगा, 3 दूनी 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये भी किसी का वर्ग ही है, ये किसका वर्ग है, 45 का। तो बी बराबर किसका, 45। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बी, तो 45 ही छोटी संख्या है। बड़ी निकालना हो तो 3 इंटू हम क्या करेंगे 45, फिर ये बड़ी हो जाएगी 135, जो बड़ी संख्या है। हाँ या ना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो, लगा के मेहनत करी है मैंने थोड़ी बहुत भी, सो और आपको मेरी मेहनत का थोड़ा सा भी सिला देना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।